हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी जुड़ रहे हैं साधक बेटा। ये लोग टाइम से जुड़ते नहीं ना, हाँ तभी जी। मैं लेट आती हूँ। 1 मिनट आज लेट करी इसलिए। कोई नहीं। ये हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये सबके दिमाग में एक चीज फीड करिए कि ये कोई पथी थेरापी नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत साधक ने ये बात नहीं समझते हैं। और काफी मैं बताती हूँ कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है। और यहाँ कोई पेशेंट नहीं। यहाँ लोग बोलते हैं हमारा पेशेंट को ऐसा हुआ है, हमारा पेशेंट को ऐसा हुआ है। और यहाँ क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या इलाज करेंगे। तो बार बार ये बात माइंड में रखिए कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक साधना है। और ये साधना का मार्ग हमको मानस योग साधना से आई है, जो रामचरित मानस से आया है। और ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, तप, सेवा, सुमिरन। तो बहुत लोग बोलते हैं हमने तप करते हैं, और हम 1 महीना हो गया। अभी भी फोन आया था एक किडनी वाला का, और बोल रहे थे हम 1 महीने से गवर्नमेंट फूड पे हैं। और इससे पहले हम एक टाइम खाते थे, वो खाती थी एक टाइम मेरे पत्नी। और फिर भी क्रिएटिनाइन लेवल अभी कम नहीं हुआ है, 7 है। और हीमोग्लोबिन उसकी 6 पॉइंट कितना है, ये सब बताए। तो आप लोगों ये समझना है कि आप खाली स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि हमारा निरोगी काया हो जाए, बस शरीर तक माइंड में सीमित रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये एक तप, सेवा, सुमिरन, मतलब 3 अंग है इसका। तप भी है, सेवा भी है, सुमिरन भी है। तो आप खाली खाने पीने में ध्यान देते हैं कि मैं हमने ये खाए, हमने ये गवर्नमेंट फूड पे रहे, और फिर भी हमारा ये ठीक नहीं हुआ। तो थोड़ा आप इस बारे में कभी सोचे ही नहीं, सेवा के बारे में सोचे ही नहीं, सिमिरन के बारे में सोचे ही नहीं। कोई मुझे सवाल नहीं करा, कोई भी आज तक। इतनी मेरे को 6 साल हो गया पूरी तरह प्रकृति के आहार में, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में। लेकिन एक भी साधक का फोन मुझे नहीं आया, कि एक भी साधक मुझे यहाँ पूछे ही नहीं कि सेवा क्या, सेवा कैसे होता है, सेवा का ये इसमें अंग का मतलब क्या है। इस चीज के बारे में किसी का सवाल नहीं आया। सिमिरन के बारे में किसी का भी सवाल नहीं आया कि सिमिरन कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसके बारे में कुछ भी नहीं आया। खाली ये आया कि मैं शरीर से कैसे ठीक हो जाऊं, मेरा तबीयत कैसे ठीक हो जाए, मैं क्या खाने से हो जाएगा, कितना कितना समय पे हो जाऊंगा, मैं कितना महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा कि हो जाऊंगी, और कितने महीने तक ये कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। ये सब सवाल तो करते हैं। फिर हम पतले हो गए, मोटे कैसे होंगे, हम तो बहुत दुर्बल हो गए, कमजोरी आ गई, ऐसे बाल झड़ गया। ये शरीर, बस शरीर शरीर के बात, खाली शरीर तक बात हो गई। लेकिन मेरा आध्यात्मिक में कैसे सिमरन में जाऊं कि सेवा, इस 2 पार्ट को तो पूरी भूल ही गए, क्रस मार दिए। तो और तब भी कर रहे हैं, तो तब भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक टाइम खाना खा खा के आते हैं, लास्ट मोमेंट में जब कुछ नहीं होता है, फिर शाम का टाइम का खाना छोड़ देते हैं। और जब हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम सुनते हैं, फिर छोड़ देते हैं।
और फिर पूछते हैं। तो मैंने उनको पूछी कि वो जो सवाल करे थे, मैंने बोली आपके पत्नी ने एनिमल प्रोडक्ट छोड़े हैं? तो बोले हाँ छोड़े हैं। तो मैंने बोली किस लिए छोड़े? ना वही उनका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ गया है ना, तो क्रिएटिनाइन लेवल सही करने के लिए डॉक्टर भी बताया था कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना, और मतलब ये नहीं करो लो, तभी वो प्रोटीन चीज नहीं इतना जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बताए तो हम छोड़े। तो मैंने बोली अभी तो पहले पॉइंट तो इसी में आ गया, बोली कि आप तो स्वार्थ के लिए छोड़े, समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ तो छोड़े ही नहीं, कि आपने अपनी मतलब डॉक्टर बता दिया ये हमारा ये नहीं, अब नहीं लो तो नहीं लिए, लेकिन ये बात नहीं समझे कि इसमें एक किसी जीव को हम कष्ट दे रहे हैं, किसी का एक भोजन हम छीन के लिए, हड़प के लिए चोरी करे। इसमें इसमें हमको पाप नहीं दिखा, इसमें अब हिंसा नहीं दिखा कि हमारा भोजन का भोजन है ही नहीं, इस चीज का मतलब ये चीज पता ही नहीं लगा हमको, इसमें क्रूरता नहीं दिखी, क्रुएलिटी नहीं दिखा, और आप खाली छोड़ दिए। फिर हमने पूछे आप लेते हो? बोले हाँ। बच्चे लेते हैं? हाँ। सब कोई, बाकी सबको ही लेते हैं। तो मैंने बोले आप भी क्या मतलब इसमें आपको क्या पशु क्रूरता दिखी नहीं? फिर हमने उनको समझाए कि आप ही पहले, ये पहला कदम जो हमारा है इसको तो पहले ठीक से समझे ही नहीं है, और आप सेवा क्या करें? तो सेवा बोले कुछ भी नहीं, हमने किसी को नहीं बताए हैं। तो आप लोग सोचते हैं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम जब ठीक हो जाएंगे, शर्त रखते हैं, हम जब ठीक हो जाएंगे तब हम इसके बारे में समझाएंगे। हमको तो लोग बोलते हैं आप बीमार हो, अब क्यों आप हमको समझा रहे हैं? तो मेरे बोलने का मतलब है, आप चाहे बीमार, मतलब आपको चाहे ऐसा बोले, लेकिन पहला कदम तो आप समझा सकते हैं ना किसी को। एनिमल प्रोडक्ट के बारे में जो हमारा आहार नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट के में क्या क्या आता है? मांसाहार आती है, दूध, दूध से बनी चीजें, दूध, दूध से बनी चीजें, चीजें भी याद रखना। चीजें क्या है? दही, लस्सी, छाछ। और मुझे बहुत लोग बोलते हैं, हम एक फोन कॉल भी आया था, बोले हमने तो दूध छोड़ दिया। मैंने बोले अच्छा जी। तो बोले हमारा, लेकिन मैं छाछ छाछ पीती हूँ, छाछ पीती हूँ। मैंने बोली छाछ फिर किससे होता है? बोलता हमारा डायरी, डायरी में ये है ना, हमारा डायरी, ये सभी लोग सुन रहे थे, मैं तो स्पीकर ऑन करके बात करती हूँ। बोले हमारा डायरी का वो है, हम बिजनेस करते हैं, तो हमारा ना बहुत लस्सी होती है, मट्ठा, तो उसको मैं पी गई। तो मैंने बोली अच्छा, ये फिर क्या दूध की प्रोडक्ट में नहीं गया? तो बात समझ के, मतलब दूध छोड़ दिए जी, लेकिन लस्सी पीते हैं जी। तो दूध, दही, लस्सी, घी, मिठाई, मतलब दूध से बना मिठाई, खीर, हलवा, ये सब भी जाएगा, ये सब भी प्रोडक्ट जाएगी। जो जो मतलब रोटी में घी चोपड़ते हैं, बाकी सब चीज छोड़ दिए जी। तो ये सब भी नहीं, केक, मिल्क, जो जो डायरी मिल्क, जो चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं, वो सब भी इसमें आएगी। तो ये सब भी आपको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना है। बाकी आपको शहद, बाकी सिल्की कपड़े, चमड़े की चीजें, ये सब भी आप यूज कर रहे, खा तो नहीं रहे, मुख से तो नहीं लिए, लेकिन पहने भी, तो वो भी क्रूरता है। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट में भी आप नहीं देख रहे हैं ये विगन है कि नहीं, मतलब इसमें एनिमल प्रोडक्ट तो नहीं है, इसमें क्रूरता से तो ये नहीं आई। लिपस्टिक लगा रहे हैं, जो कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, इसमें भी हम चेक नहीं कर रहे हैं कि मतलब पहले उसी पीछे देखना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए। केमिकल सब फैक्ट्री में बन रहा है, जो चीज फैक्ट्री में बन रहा है वो उसको यूज करने की क्या जरूरत है? हमारे शरीर की जरूरत ही नहीं है उसको, लेकिन फिर भी फैशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं बाल में। तो ये सब चीजें भी आप लोग पढ़ के ध्यान दीजिए, ये सब की भी जरूरत नहीं है। आज एक फोन आए थे, कल कोई जूम मीटिंग में जुड़े हुए थे, मुझे आज बता रहे थे कि माँ जी आपका जूम मीटिंग कल हम सुने, और वो जूम मीटिंग में
आपको हमें मैं ओपन करके नहीं बता पाया, मेरे को खोलने नहीं आया कैसे बात करना है। तो मैंने बोली क्या हुआ ना, आपको देख के हमको ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ऊर्जा बोल रहा है, कोई ओरा बोल रहा है, एनर्जी ऐसे लग रहा था। आपके चेहरे का चमक इतनी अच्छी थी, और आपका ओठों पे मतलब लालिमा था, और आपकी दांत इतनी चमक रही थी। ये सब चीजें उन्होंने बताए कि आपका ये सब देख के हमको बहुत ये लगा। तो मैंने बोली ये तो शरीर का चीज है, ये शरीर तो छूट जाएगा। लेकिन आप कभी ये बारे में पूछे कि आप कैसे मतलब इस आध्यात्मिक में कैसे क्या गए, और सिमरन के बारे में तो आप पूछे ही नहीं। आपने खाली ये बात शारीरिक का वो देख लिए, लेकिन आत्मा का अनुभूति के लिए कुछ भी सवाल तो हो कि हमने क्या करे। तो मैंने फिर रास्ता बताया। मैंने बोले आप ये सब पूछे होते तो मुझे खुशी होती। तो ये तप सेवा सिमरन का मार्ग को इतना छोटा मत समझिए, ये एक बहुत अमूल्य विद्या है, एक अमूल्य ज्ञान है। इसको सम्मान दीजिए, रेस्पेक्ट करिए, आदर करिए। और अगर आप ये तप सेवा सिमरन में पूरी तरह जाएंगे तो सेवा सिमरन पे भी ध्यान देना है। ये सेवा सेवा आप दिन भर में क्या कितने लोगों को आप बता रहे हैं ये चीज, ये आप देखिए कितनी दम से बता रहे हैं। आपका दम ही नहीं है, आप तो एक कंडीशन रख दिए मैंने ठीक होने के बाद बताएंगे। तो ये माइंड में फिट करिए कि जो एनिमल प्रोडक्ट अभी जो मैं समझाई, ये तो कम से कम लोगों को बता सकते हैं जो जो हमारा पहला कदम है। इसमें ठीक होने के लिए क्या इंतजार करना है। किसी को कष्ट दे के कोई चीज हमारे भोजन में आए, किसी को कष्ट दे के हम पहने ओढ़े, किसी को कष्ट दे के मनोरंजन करें, तो ये कौन सा अब ठीक होने तक इंतजार करना, ये मेरी सवाल है। तो ये आप लोग ठीक होने का इंतजार मत करिए। ये जो बेजुबान का आवाज बनी है, लोगों तक ये बात पहुंचाइए। वो पहला तो आपने बताना आपका फर्ज है, बीज बोना। बाकी वो छोड़े न छोड़े, वो तो उसकी नियति, अगर समय हो गया होगा तो समझ आ जाएगी और छोड़ेगा। लेकिन एक बार तो बताना है, बार बार मत बताइए, लेकिन एक बार तो बताइए कम से कम। तो आप कितना दम से आप करें। आप जाइए पार्क में, जाइए पार्कों में बताइए, कितनी पार्क में लोगों ने घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं। कम से कम ऐसे जगह में जाइए जहां गैदरिंग होती है, जहां लोग ये करते हैं, जहां आप फालतू बातें करते हैं। उससे अच्छा कि आप किसी को इसके बारे में बताइए, आप मतलब उनको जगह सजग कराइए। फिर बाकी इसी में क्या होगा ना, आपकी कर्म साफ होगा। आपका जो आप जो पीछे गलती करे हैं, किसी को कष्ट दिए हैं, वो कम से कम आपकी ठीक होगी। लेकिन इसको आप हल्का मानते हैं और बोलते हैं हम तो तप कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट फूड में है जी, हमारा क्रिएटिनाइन नहीं कम हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। आप सेवा में कितना ध्यान दिए, ये लिंक को कितने जन को भेजे, ये जूम मीटिंग का लिंक सब निशुल्क करता है सुरेश बेटा ने। दिन रात लगे रहते हैं, शनिवार इतवार दोनों, सोमवार भी था। अब मैंने तो सोमवार भी बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो शनि जो ये जूम मीटिंग का लिंक किसी को भेजे, किसी को जोड़े, इसके लिए ये कराया जा रहा है। तो ये सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सके। लेकिन आप नहीं बता सके तो किसी को जूम मीटिंग का लिंक दे के कम से कम लाइए, ये भी एक सेवा है। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदीमा एक चैनल है, कम से कम उसको फॉरवर्ड करिए, इसमें किसी का भला हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए ये बात। दवा रहित रोग रहित दुनिया, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी जो 32 साल यहाँ पे लगा दिए, पूरी तरह से अपनी जीवन समर्पित कर दिए लोगों को। अभी भी अमेरिका में बैठे हैं, अब बाहर हैं, अभी 3 महीना बाहर ही रहेंगे, इतनी 78 ईयर्स एज में। तो आप देखिए ना, एक जन कितनी मतलब सेवा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं सेवा करने के लिए। लेकिन हमारा इतनी हिम्मत नहीं हो रही है एक लिंक भेजने के लिए जूम मीटिंग का किसी के पास, और किसी को ये मतलब ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग में बताने के लिए नहीं हो रही है। तो थोड़ा इसके लिए सेवा पे ध्यान दीजिए। जब तक सेवा पे ध्यान नहीं देंगे तब तक खाली तप करने से कुछ भी नहीं होगा। फल खाइए, चाहे निर्जल उपवास करिए, चाहे थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन आप जो चाहते हैं ना वो नहीं होगा। तो सेवा का वो रोल बहुत 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 बड़ा है।
एक दशांश देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं एक ऐसा स्थान पे दीजिए जहां पे पशु कुर्ता नहीं हो रही है, ऐसे आपके पैसे से एक दशांश निकालिए, दान दीजिए। इसको मत सोचिए कि कम हो जाएगा, इसमें आपका लाखों गुना बढ़ के आएगा आपके पास। उसके बाद आपका एक दशक समय निकालिए अपने पास बैठने के लिए। जो 24 घंटा आपका पास है, एक दशांश होता 2 घंटा 40 मिनट। और 2 घंटा 40 मिनट आपके लिए निकालिए। इसमें से कुछ समय आप अपने पास बैठिए सिमरन ध्यान के लिए। खाली बैठिए, एम्प्टी बैठिए, परमात्मा को, आनंद को महसूस करिए। प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ खेलिए, नाचिए। जैसा आज विनोद बेटा ने आज प्रकृति का आनंद लिए, कितनी उनका सूरत में बारिश हुआ, वहीं पे नहाए, वहीं पे ये करे, उन्होंने अपने आप को मग्न करे उसी में। तो वो अपने लिए समय दिए, एक दशांश आप अपने लिए निकालिए और किसी का सेवा में भी लगिए। और 2 घंटा 40 मिनट को कुछ समय अपने लिए बैठिए, कुछ समय प्रकृति के साथ, प्रकृति का सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए। विनोद बेटा ने अपनी फार्म में कितनी पेड़ पौधे लगाया है, कितनी सेवा करता है। इतनी गर्मी में, इतनी ये धूप में, ये मैं वो मतलब वो नहीं बोल रहा, आप कभी जाके सूरत उनकी फार्म में देखना, क्या मेहनत करे हैं उन्होंने, कितनी पेड़ पौधे लगाए हैं। ओ मतलब वो सेवा करे, प्रकृति का सेवा करे। आप क्या करे प्रकृति का सेवा? आप तो खाली मुझे चाहिए, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, इतना में रह जाते हैं। तो आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी कुछ प्रकृति का सेवा करें। हम खाली लेना जानते हैं, देना तो कुछ जानते ही नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा इसका ध्यान दीजिए, देने पे भी ध्यान दीजिए कि आप प्रकृति को देना सीखिए, पेड़ पौधे लगाइए, उसका भी सेवा करिए, पानी दीजिए, फल की पेड़ लगाइए, तो आपको जरूर ठीक होंगे। ऐसा नहीं है कि तप सेवा सुमिरन के मार्ग में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सेवा पे ध्यान दीजिए। और बाकी जैसे पंछियों को पानी रखिए, पंछियों को अनाज दीजिए, हाँ ये सब चीज करिए थोड़ा। तो अभी अब हरा चारा दीजिए गो माता को। ऐसे करके अपनी सेवा पे ध्यान दीजिए, तभी आपका होगा। साथ में सिमिरन, सिमिरन का पाठ बाद में बताएंगे, आज सेवा का पाठ थोड़ा बताए, टच करे। अभी वो बेटी बैठी है कुछ अपनी अनुभव सुनाने के लिए, तो उसके बारे में हम सुनते हैं। अभी थोड़ा तप हो गई, सेवा हो गया, सिमिरन अगले बार। तो अभी जो भी अनुभव सुनाना चाहते हैं आपका सुनाइए। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मोनिका चांडक है, मैं मुंबई से हूँ, 32 ईयर्स की हूँ। तो मेरा जर्नी ऐसा रहा है कि 2021 में मेरे को यूट्रस में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरा जैसे ओपन सर्जरी हुआ था। उसके बाद 6 कीमो लगे थे। 6 कीमो लगने के बाद जैसे मैंने सब रिपोर्ट्स वगैरह सब करवाए थे, तो सब नॉर्मल आ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला आपको मेडिसिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स एकदम सही है। उसके 3 महीने के बाद ही वापस मेरे को सेम वापस वही सिम्टम्स चालू हो गए। जैसे मेरे को पहले बैक पेन बहुत होता था, वैसे ही वापस मेरे को बैक पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने बोला वापस मेरे को वापस बैक पेन स्टार्ट हो गया है। तो वापस जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरा पेट सीटी वगैरह हुआ। तो 3 महीने के बाद ही मेरे को 3-4 जगह वापस उधर ही मतलब पेट वगैरह में उधर ही मतलब 3-4 स्पॉटिंग आ गया था। उसके बाद वापस मेरा डॉक्टर ने बोला कि आपको वापस कीमो लेना पड़ेगा। तो मैंने वापस कीमो लिया और उसके साथ मेरा टारगेटेड थेरेपी चला था। ये मतलब 6 कीमो + 6 टारगेटेड थेरेपी चला था। उसके बाद वापस रिपोर्ट्स वगैरह सीटी स्कैन हुआ, वो वापस मेरा क्लियर आ गया था। तो उन्होंने बोला कि अभी वापस आपका ऐसे करते टारगेटेड थेरेपी कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरा टारगेटेड थेरेपी 1 साल तक कंटिन्यू रहा था। टारगेटेड थेरेपी के मेरे को 6 इंजेक्शन्स लगे थे। उसके बाद वापस मेरे के बॉडी में मेरे को वापस अनईजीजा महसूस होने लग गया था। तो वापस मेरा जैसे CA-125 रेज होने लग गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि ब्लड रिपोर्ट होता है CA-125। तो उन्होंने बोला कि शायद आपके इतने कीमो ये थेरेपी चल रहा है, इसके वजह से आपका मतलब ये रेज हो रहा है। उसके बाद वापस मेरा मार्च में मैंने वापस स्कैन करवाया था। तो स्कैन में मेरे को वापस थर्ड टाइम रिकरेंस हो गया था। मतलब कहने का मतलब है मेरा बॉडी से जा ही नहीं रहा था। जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तब तक मेरा ये कंट्रोल में था। और जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट ये बंद किया, वापस मेरे मतलब
ये दिखना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जैसे मैंने वापस उन्होंने कीमो सजेस्ट किया था मेरे को। तो मेरा तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, लेकिन अभी वो बोले थे अगर नहीं लोगे तो बहुत आपका पूरा बॉडी में ये चीज आ जाएगा। तो वापस मैंने एक कीमो लिया था, लेकिन मेरा मेरा हालत और खराब हो गया। मतलब वो कीमो मेरे को कीमो सूट होना बंद हो गया था। ऐसे करके मैंने सिर्फ 2 कीमो लिए थे। उसके बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरा खाना पीना सब बंद हो गया था। मतलब मेरे बॉडी में कुछ जा ही नहीं रहा था। मैं मतलब इतना सा एक बाइट लेती थी और मेरा पेट एकदम फूल जाता था। ऐसा लगता था कि मैंने बहुत कुछ खा लिया है। उसके बाद मैं 10 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। उन्होंने बोला कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है पेट के अंदर, लेकिन उससे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा और दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती गई। उसके बाद मुझे मतलब हमारे रिलेटिव्स ही है, उन्होंने मुझे ये पद्धति के बारे में बताया, एडवांस न्यू डाइट के बारे में बताया। ये चीज उन्होंने हमको 2 साल पहले भी बताई थी, जब मुझे ये मतलब 2-3 साल पहले जब मुझे ये हुआ था। लेकिन हम लोग को इस पे इतना भरोसा नहीं था और हम लोग वो एलोपैथी पे हम लोग चले गए थे, तो वो ही कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस ये बोला कि आप एक बार, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो उनके कहने पे हम लोग ने ये ट्राई किया। तो ये जैसे मैंने स्टार्ट किया और मेरे को 1 हफ्ता ही हुआ था। जैसे पहले मेरे को इतना वॉमिट होता था। मैं एनी टाइम बाल्टी लेके घूमती थी। इतना वॉमिट होता था, मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी। ऐसे मतलब पूरा रिक्लाइनर में सोती थी, पीछे इतना पिलो विलो सब लेके। तो जैसे ही मैंने ये इसको मेरे को 10 दिन हुआ, तो मेरे को मेरे बॉडी में बहुत हल्कापन लगने लगा। मेरे को नींद भी, जैसे पहले मैं 1.5 या 2 घंटा ही सो पाती थी रात को, फिर मेरा धीरे धीरे नींद मेरा थोड़ा बढ़ना, मतलब 3 से 4 घंटा स्टार्ट हुआ नींद लेना। उसके बाद मेरे को वॉमिटिंग भी बहुत कम होने लगा। और उसके बाद जैसे मेरे को सिम्टम्स थोड़े थोड़े मेरे कम होने लगे, तो मेरे को ये चीज पे बहुत बिलीव होने लगा कि मतलब जो मैं ये चीज इतने दिन से कर रही हूँ इससे मेरे, और वो एलोपैथी में तो इतनी सारी दवाइयां देते हैं, तो उससे मेरा और जो गैस है और पित्त बनना और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इससे मेरा क्या धीरे धीरे कम हो रहा था। तो मैंने मतलब वो टाइम पे पूरा मेडिसिन जो भी मुझे डॉक्टर ने दिया था, मैंने कुछ डॉक्टर से बात नहीं की। जो भी मेरा मेडिसिन लाया था मैंने सब सब स्टॉप कर दिया, पूरा पूरा कंप्लीट स्टॉप कर दिया मैंने मेडिसिन। और मैं कंप्लीट ये डाइट पे आ गई थी। जस्ट नेक्स्ट जैसे ही मेरे को ऐसे अच्छा लगा, मैंने आ गई थी और मैंने घर पे 20 दिन ये डाइट फॉलो की थी। और फिर उन्होंने हमको ये मंडी के बारे में, आनंदी माँ और सुरेश अंकल के बारे में बताया कि आप उधर जाइए, उनके उनके मतलब अंडर में रहिए, तो वो आपको और नॉलेज, उनके अंडर में रहोगे तो आप और मतलब इम्प्रूव होगा आपको। तो वैसे ही हम लोग फिर मंडी आ गए, तो आज मुझे यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं और मैं इनके अंडर में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार से खिलाते पिलाते हैं और हर दिन रिपोर्ट लेते हैं कि आज कैसा लग रहा है, आज क्या खाया, क्या क्या पिया, सब कुछ। और यहाँ आके मुझे मतलब आनंदी माँ से मुझे पता चला कि अपने को मतलब दूध दूध से बनी चीजें अब हमारे शरीर के लिए कितना नुकसान होती है। हमको वीगन डाइट अपनाना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अलग ही एनर्जी होती है। हम जैसे ही वो चीज को पका देते हैं, तो उसकी एनर्जी, जो भी अच्छा चीज होता है, वो सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अभी अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू। हाँ बेटा, आपकी वेट का बताइए थोड़ा। आपका वेट अभी मतलब कितना है? और आपको नींद आ गई थी उस जो बीच में नींद नहीं आ रही थी हाँ जैसे हाँ उस वो टाइम को, हाँ वो मैंने क्या आप बताया करवट कि वगैरह ले पाते हैं? हाँ करवट ले पाते हैं अभी जैसे हाँ आप हाँ बोल वो मैं बोल किलो रही से? थी कि पहले मैं ऐसे जैसे अभी कुर्सी पे बैठे हैं, तो वैसे मैं पलंग पे बैठी रहती थी, पीछे 2 पिलो और ऐसे पैर को सीधा करके सोती थी। फिर धीरे 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 जैसे मैं ये डाइट पे आई, फिर मैं धीरे धीरे जैसे नीचे सोना चालू की, फिर मैं करवट लेना चालू की। अभी मेरे को नींद बहुत अच्छे से आती है और अभी मैं सो जाती हूँ। मेरा 6-7 घंटे का नींद होता है अभी रात को। और पहले मैं 1.5 या 2 घंटे ही सो पाती थी, और धीरे धीरे अभी मैं नींद ले पा रही हूँ। और पहले जैसे मेरे को बहुत वॉमिटिंग भी बहुत होती थी, इससे मेरे को वॉमिटिंग भी बहुत कम हुआ है। तो मतलब अभी तो कहने का अभी मतलब है कि आपको
रिजल्ट ये डाइट से ही मिलेगा। मतलब आप एलोपैथी में मैंने हर सब कुछ ट्राई कर लिया और मेरा हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होता गया। मतलब मेरे को जैसे अब इसमें बस वो है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने में आपने स्टार्ट किया और आपको रिजल्ट मिल गया कि आप एकदम ठीक हो गए। इसमें आपको माँ जैसे बोलती है, इसमें तप, सेवा और सुमिरन, आपको तीनों चीज करनी पड़ेगी। इसमें तब भी करना पड़ेगा। तो वही है अभी, वही मैं यहाँ से सीख रही हूँ, वही मैं कर रही हूँ फॉलो, बस। बहुत बढ़िया। आज दिन भर क्या लिया आपने? आज तो मैंने जैसे सुबह मैंने डिटॉक्स जूस लिया था। उसके बाद मैंने वो क्या खाया था, माल्टा खाया था। और वो जो आपने यहाँ का जो फ्रूट होता है, आलू बुखारा, वो खाया था। हम्म। तो अभी मैं धीरे धीरे अपना, अभी मैं जूस डाइट पे हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा एक्चुअली मेरे को मेडिसिन वगैरह इतना दिया था तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। तो अभी मतलब माँ ने और सुरेश अंकल ने मुझे थोड़ा बोला कि थोड़ा अपना एनर्जी बढ़ाओ, तो मैं थोड़ा, मुझे जूस डाइट पे रखा, मतलब फ्रूट पे बोलते हैं कि आप मतलब वो उसको चूस के उसका जो अपना फाइबर होता है उसको निकाल दो। तो वो मैं धीरे धीरे धीरे, ये लोग इतना प्यार से मुझे बोलते हैं तो पहले तो मैं एकदम भी ले नहीं पाती थी, बट अब मैं धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इनटेक करना स्टार्ट किया है मैंने। हम्म। तो आपने जो ना डाइट बोले, वो एक्चुअली ये कोई मतलब डाइट नहीं है हमारा। हाँ वो, एक्चुअली हमारा आहार ये ही मतलब, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, डाइट सिस्टम नहीं है। ये हमारा, हमने भूल गए हैं, हमारा इंसान अपना आहार भूल गया है। इंसान को सब बताया गया, सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, तालीम दिया गया शुरू से, मतलब। तो जिसके कारण वो मतलब अपनी आहार पहचानना भूल गया। बाकी सभी पशु पंछी अपनी आहार पहचान रहे हैं, है ना। तो और हमको इंसान को सब बताना पड़ रहा है। और वो लोगों ने अपनी इनर सेंस से पहचान पा रहे हैं और खा रहे हैं। और इंसान नहीं पहचान पा रहे, क्यों ना, उसको सब डिपेंडेंट हो गया सबके मतलब बाहर की चीज में। तो वो भूल गया। तो यहाँ हमारा ये आहार को, सही आहार जो मुनि ऋषियों ने लेते थे, हमारा आदि आदि मतलब हमारा मनु शतरूपा लेते थे, जो हमको सृष्टि करे हैं, मानव नाम है हमारा उनके से। तो उन्होंने जैसा आहार लेते थे वही हमारा एक्चुअल आहार है। तो वो आहार को जो भूल गए, यहीं पे बस आपको याद दिलाया जाता है कि यही आपका आहार है बोल के, है ना। और आप कोई पूछ रहे हैं आपको कि आपने क्या यहाँ पे सेवा का महत्व क्या सीखे, और सुमिरन सुमिरन भी करे क्या आपने यहाँ, यही पूछ सुमिरन, रहे हैं। सुमिरन सेवा तो, इधर सेवा इधर। यहाँ से मैंने ये सीखा। देखो सुमिरन मतलब वो जैसे माँ बोलते हैं कि जैसे अगर आप ये सेवा का मतलब, जैसे अभी मैं ये डाइट पे आई हूँ तो मुझे जैसे अभी से ही मेरे को थोड़ा जैसे मेरे को बॉडी में अच्छा लग रहा है या चेंज लग रहा है, तो वो ये है कि मैं दो जन को और बताऊं, कि ताकि मतलब किसी ना किसी, किसी को अगर जरूरत हो, जैसे मेरे को किसी ने बताया तो मुझे ये रास्ता मिला, वैसे ही मैं किसी को और बताऊंगी तो क्या पता किसी का और का किसी का अच्छा हो जाएगा। जैसे मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, या ये डाइट करके मेरे को मेरी बॉडी में मेरे को आराम मिला है, तो वो हो गया सेवा का भाव। ठीक है। और अगर आप अपने किसी को बताएं कि आप पशु क्रूरता ना करें, या आप, हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मुझे यहाँ आके माँ के द्वारा पता चला कि जैसे हम जैसे पहले अपने को सबने देखा है, दूध हम सब पीते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो दूध वो बछड़े का होता है, और हम उसका उसका जो दूध जो रहता है वो हम उसका जो रहता है और वो हम लेते हैं, तो वो किसी का हक छीनना ही हो गया। तो वो ही हो गया कि यहाँ आके ये सीखा। और सुमिरन मतलब वो ही हो गया कि अपने साथ वक्त बिताओ, कि बोलते हैं कि भगवान हमारे अंदर ही है। ठीक है। यहाँ के जैसे आज मैंने ये सीखा कि जो भी है भगवान हमारे अंदर ही है। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं कि ये भगवान ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। और यहाँ के आज ही मैंने ये मतलब शिक्षा ली कि हमारे अंदर है। अगर हम अंदर से हमारी कुछ इच्छा होगी और अगर हम उसको पूरी लगन से करेंगे तो वो इच्छा हमारी जरूर पूरी होगी।
तो वो सुमिरन ही हो गया, खुद के साथ रहना और खुद को मोटिवेट करना। हम्म। आप यहाँ सवेरे और क्या करते हैं? जी, सवेरे जब क्लास होती है और क्या करते हैं? सवेरे क्लास होती है तो पहले जैसे हम लोग सब बैठते हैं। उसके बाद माँ हमें थोड़ा ये मेडिटेशन करवाते हैं और ओमकार करवाते हैं। ओमकार से जैसे एक अच्छा ऑरा, एक अच्छा वो एटमॉस्फेयर मतलब हो जाता है हॉल के अंदर। उसके बाद हम थोड़ा मतलब प्रार्थना करते हैं। उसके बाद माँ सबका पूछते हैं कि आज आपने क्या किया, आज आपको कैसा लग रहा है, आज आपने क्या खाया क्या पिया। उसके बाद में सुरेश अंकल आते हैं। वो हमें वो हमें गुरु ज्ञान देते हैं। उनके साथ में बातें करके बहुत अच्छा लगता है। और वो सब बताते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो थोड़ा हंसी मजाक, मतलब 11 बजे तक हम लोग को पता ही नहीं चलता, 8 से 11 टाइम का हंसी मजाक सब कुछ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब माँ ज्ञान भी देती है और सुरेश अंकल के साथ मस्ती मजाक भी चलता है। फिर हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं। फिर हमारे हेल्थ के बारे में भी पूछते हैं कि आज मतलब किसको कैसा लग रहा है और ऐसा। शाम को क्या होती है? शाम को भी तो थोड़ा थोड़ा शाम मस्ती को में। शाम को शाम को हम लोग का 5 बजे से हम लोग का एक अलग ही माहौल रहता है सबका। हम लोग कभी डांस करते हैं, कभी जो अंकित है वो हमको कभी कुछ दिखाता है, मतलब वीडियोस वगैरह दिखाता रहता है। और हम लोग कभी कुछ खेलने लग जाते हैं। तो शाम को तो बस वही है, मस्ती मजाक, एक घर सा माहौल रहता है। यहाँ पे आके जैसे 10 दिन हुआ है, मेरे को ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं घर से दूर हूँ। और सब इतने ऐसे हैं, मतलब अ, अच्छा लगता है यहाँ पे सबके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका चेहरा देख के लगता है आप बहुत खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे खुश वही। रहो। हम्म। हम्म। थैंक यू सबको। हाँ, थैंक यू। देखिए, ये बेटी का शरीर का एज 32 ईयर्स है और इन्होंने कितनी तकलीफ झेले। तीन तीन बार उनको शरीर में मतलब कैंसर गया ही नहीं था। तीन तीन बार आया उनको। केमो तीन तीन बार ले चुके। और इतनी शरीर को मतलब इतने कम एज में भी। और पहले से उनको 2 साल से ये झेल रहे थे। लेकिन जिन्होंने इनको बताए उन्होंने बोलने शायद भूल गए, अगर है तो उनको बोलो, अंकित जी। वो बताएं जिन्होंने वो बताए, शिव प्रसाद जी। उनका पत्नी को क्या था वो बताई नहीं। वो बता बेटा, जिन्होंने आपको बताए, शिव प्रसाद जी, उनकी पत्नी को क्या था? वो किस में ठीक हुए थे जो आपको प्रेरणा दिए यहाँ ये करने के लिए? जैसे हमारे, जैसे मैं मुंबई से हूँ तो वो भी मुंबई से हैं। तो वो भी ये फॉलो करते हैं। तो उनकी वाइफ को भी जैसे जब मेरे को डायग्नोस हुआ था तभी लगभग वो टाइम ही उनको डायग्नोस हुआ था, उनको भी यूट्रस में डायग्नोस हुआ था। क्या तो कैंसर? हाँ, कैंसर डायग्नोस हुआ था। और फिर उन्होंने अपना जैसे सर्जरी करवाया। फिर उनको भी 3rd स्टेज था, जैसे मेरे को भी 3rd स्टेज था। तो उनको भी डॉक्टर ने जैसे बोला था कि आपको रेडिएशन कीमो वगैरह लगेगा। बट उन्होंने कुछ नहीं करवाया, ना कीमो ना रेडिएशन। और वो सीधा डायरेक्ट ये डाइट पे आ गए थे और वो अभी भी फॉलो करते हैं। और आज वो एकदम स्वस्थ है। और शिव जी लोहिया और उनकी वाइफ लीला जी लोहिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये रास्ता बताया। और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये कीजिए और आपको जरूर फर्क लगेगा। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, उन्होंने कैंसर से, उनकी पत्नी कैंसर से ठीक हुए जब यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के उन्होंने 8 महीना रसाहार पे थे पूरी तरह से। वो मेरे से उनकी बात हुई थी। तो उन्होंने कैंसर को हराया। ऑपरेशन किए थे, केमो रेडिएशन नहीं करे थे, लेकिन वो इसमें तप करे तो उनका भी कैंसर
ठीक हो गया है ना। और उन्होंने आपको भी भेजे और एक बहन जी को भी भेजे, कैंसर, वो भी कैंसर से थे, उनको भी तिवारा कैंसर आ गया था 2012 से। उनका अनुभव तो जाएगी यूट्यूब में, वो उन्होंने दिए हैं। तो उन वो भी सेवा कर ही रहे हैं, है ना, सभी को समझा रहे हैं। आपको भी 2 साल पहले समझाए थे, लेकिन आपको अभी नियति का सपोर्ट नहीं था, तब आप समझ नहीं पाए, है ना। अभी हुआ, फिर भी अभी भी आप परमात्मा के कृपा से इस रास्ता मिल गया और आप चल पड़े, तो यही आपको जहां पहुंचाना होगा पहुंचाएगा। और इस रास्ता से भटकना नहीं है, तब सेवा सुमिरन का मार्ग, बस इसी में चलते चलो विश्वास करके। ठीक है बेटा। हाँ, थैंक यू बेटा। और कोई साधक है जो अपनी अनुभव सुनाना चाहते? जोगेश जी हैं क्या? जोगेश जी को भी बोलो थोड़ा। अंकित, वो बहन जी कुछ पूछना चाहती है। वो क्या नाम है? सुने ऐसा कुछ नाम है। हाथ खड़ा कर रही है, चश्मा लगा के। अंकित है? रंजिशनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले आप। अपना फोन पे वो अनम्यूट का जो बटन आता है माइक का, उसको टच कीजिए बहन जी। हाँ जी, आप बस। बोलिए। हाँ जी, मैं शिविर लगाना चाहती हूँ जो 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? संगरूर, संगरूर पंजाब। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी 2021 में। तो हम्म 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला था। सर्जरी, हम्म कीमो, तो तीनों चीजें हुई थी। हम्म तो अब मैं बस मेडिसिन ले रही हूँ, फॉलो अप कर रही हूँ। हम्म। तो अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं? हाँ जी। अभी अभी क्या कैंसर का है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। मतलब फॉलो अप के लिए जाना है, कल को मेमोग्राफी के लिए जाना है। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हम्म। तो आप देखिए, ये जो मेडिकल लाइन पे हैं, मेडिसिन अभी ले रहे हैं, हाँ तो जी। हाँ, हाँ, ये हमारा जो मेडिसिन के साथ ये नहीं चलती है ना। ये जो हमारा ये रास्ता है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। इसमें आपको अभी भी सुने होंगे, वो बेटियां ने बता रही थी अपनी अनुभव, 32 साल की जो बेटी थी मोनिका। हाँ हाँ, जी, आप सुने उनका? आधा तो सुना। हाँ, आपने शुरू से नहीं आए थे क्या? तो नहीं, पहले कहा था मेरे से। मैंने अभी बेटा यूएस में है, उससे बात करके फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन की है। अभी 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 ज्वाइन की है। हम्म। तो उनको तीसरी बारी में आया है, तीसरी बारी में आया क्या था वो बुरा, फिर तीसरी बारी में वो बेटी को। तो ये कभी खत्म नहीं होती है, ये कैंसर रहती है, वो दब जाती है। लेकिन ये है कि हमारा इसके साथ दवा दवाई ये सब के मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हमारा आहार, यहाँ आहार परिवर्तन किया जाता है, तो ये नहीं चलती है। इसमें भोजन आपको पूरी तरह से प्राकृतिक आहार लेना पड़ेगा। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता फल फूल जल है, और हवा प्रकाश, मतलब सिर्फ सब्जी फल सलाद जूस, यही आपको लेना पड़ेगा है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो मांसाहार हो गया, दूध दूध से बनी चीजें हो गई, शहद हो गया, ये सब एक हिंसा है, पाप है। इसको समझ के आपको त्याग करना पड़ेगा पूरी तरह, आजीवन। तो आप सही रह पाएंगे। ठीक है। अच्छा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे। हमारा इधर आने के लिए यही है कि आप घर से ये सब त्याग करके, मतलब अभ्यास करके आए।
क्योंकि हमारा इधर नमक भी नहीं होती है हमारा इधर नमक भी नहीं होता है और नमक मसाला भी नहीं होती है, प्राकृतिक ही दिया जाता है जो हम बताए वही। तो अगर आप अभ्यास करके नहीं आएंगे तो आप यहीं पे फिर करने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप घर से अभ्यास करिए। हमारा शिविर तो 6 तारीख से है, 6 जुलाई से 16 जुलाई गुप्त नवरात्रि के लिए 10 दिन का इधर रखा गया है। हाँ। हाँ जी, मेरे को तो जीत ने समझाया है सब। हाँ हाँ, तो आप छोड़ दिए हैं? हाँ जी, अभी मतलब 95% छोड़ दिए। अभी 100 छोड़ दूंगी कल से। हाँ, छोड़ दीजिए, तभी जाके आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ हाँ, ठीक। तो आप, हाँ बताइए। तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ 6th से? हाँ, आप अगर अगर पूरी तरह कर लेंगे अभी, पूरी तरह 100% रहेंगे इसी आहार पे, तो 6 का अटेंड कर लेना। तो मेरे हस्बैंड आ सकते हैं ना साथ में? हस्बैंड भी को भी यही चीज मिलेगा, उनको भी यही अभ्यास कराइए। अच्छा जी। हाँ, यहाँ पे कुक फूड नहीं होती है, यहाँ सबको वही मिलती है। यहाँ फायरलेस किचन है और यहाँ नमक भी नहीं होती है ना। तो आपका हस्बैंड उसको अभ्यास करें और राजी हो, और भी अभी जैसे है 5-6 दिन करवाइए। फिर अगर राजी हैं, कर पाएंगे तो ले आना, नहीं तो आप अकेले आना। हाँ जी, नहीं मैं अकेली तो नहीं आ सकती, उनके साथ ही आऊंगी। हाँ, तो उनको ये सब बताइए, ठीक है, और करवाइए उनको भी। ये ठीक है। इसी से उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है जी। ये मंडी से कहाँ पड़ता है? चलो देख लेंगे, है ना, सुंदर नगर। सुंदर नगर चंडीगढ़ से 3 घंटे की रास्ता है। चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस मिल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है कुल्लू जी। मनाली रोडवे बस में सुंदर नगर तक टिकट करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू। कोई है और? कौन एक और बोल रहे थे? माता जी योगेश जी ज्वाइन हुए हैं। हाँ हाँ, जोगेश जी को बताइए। हाँ माँ जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। भाई जी। हाँ, कैसे हैं? प्रणाम विनोद भाई जी, अंकित भाई जी, और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ठीक हूँ माँ जी। हाँ, थोड़ा आपका भी अनुभव सुना दीजिए सबको। हम्म, माँ जी जैसे सभी जानते ही हैं कि मुझे किस हालत में मैं यहाँ पे था। तो मतलब पूरी बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ही मुझे आराम मिला, और मुझे पता लगा कि एडवांस न्यू डाइटिस सिस्टम को कैसे फॉलो करना है। मतलब एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस यानी कि हम टाइम लगता है। ये नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में, कोई मेडिसिन नहीं है कि 1-2 दिन लो तो काम चल जाता है, नहीं। यहाँ पे कम से कम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, और डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम 6 महीने या 1 साल या 2 साल भी लग जाते हैं। और कई बार अगर टॉक्सिन बॉडी के अंदर ज्यादा है तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब जैसे ये कैंसर नाम दे करके मेडिकल साइंस ने बहुत डरा दिया है, लेकिन ये तो सिंपल सा, अगर हम सोचें तो सिंपल सा एक जुकाम है, जो इसमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, और ये ठीक हो सकता है बिल्कुल। लेकिन इसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इसको फॉलो करें। और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, जिसमें मतलब
अगर आपके अंदर पूरी हिम्मत है, पेशेंस है, और एडवांस सिस्टम के प्रति विश्वास है, और तो आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। आपको क्या था? मेरे को था एसेंशियल थैलेसीमिया, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। पहले बहुत डर लगता था, कैंसर नाम सुनते ही डर लगता था, लेकिन अब डर लगता ही नहीं। अब चाहे कितना मर्जी, यही नाम ही तो है। जो मेडिकल साइंस ने हमें अंदर से फीलिंग आती है ना, तो अब वो फीलिंग नहीं आती जो पहले फीलिंग आती थी। चाहे कितने मर्जी बार नाम ले लो उस चीज का, अब पता ही नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि मुझे क्या डाइट लेनी है, और कैसे लेनी है, और क्यों लेनी है। ठीक है, तो मतलब अभी मैं टोटली रो फूड पे हूँ। और मतलब पहले, जैसे अभी मैंने 2.5 साल हो गए हैं, मतलब नवंबर में 3 साल हो जाएंगे, पका हुआ बिल्कुल बंद कर दिया है। और टोटली जैसे गोड मेड फूड पे हूँ, और कुक्ड फूड को बिल्कुल गिव अप कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो आपका, योगेश हाँ बताइए। हाँ, हाँ जी। हाँ जी योगेश महाराज। जी, दुनिया को बताइए, लोग बोलते हैं कि आनंदी माँ के आश्रम पे कोई ठीक नहीं हुए हैं, कोई नहीं होते हैं, और आनंदी माँ मारती है, ऐसे लोग बताते हैं। तो इन लोगों को कुछ बताइए कि आप यहाँ से ठीक हुए या नहीं हुए, आपको ये बिल्कुल। बीमारी कितनी गहरी थी, क्या थी, आप थोड़ा डीप में बताइए, लोगों को हाँ जी। पता चले कि यहीं से ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ जी। नहीं होता है ऐसा है। बिल्कुल। क्योंकि ये प्रमाण मांगते हैं, तो आपके पास पूरा प्रमाण है, हाँ रिपोर्ट जी भी है, भाई। रिपोर्ट हम्म। भी है, सब कुछ है। थोड़ा बताइए, ये दुनिया मेरी को अभी पता प्लानिंग चले। है। हाँ जी हाँ भाई जी। मेरी भी प्लानिंग है कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करूँ, जिससे पता चले कि पहले कैसी हालत थी मेरी, और अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और इसमें मतलब, जैसे इसमें पता क्या होता है कि अगर हमें कुछ मिला है तो उसको मतलब शेयर करना चाहिए, और फ्री में शेयर करना चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो लालच में चाहते हैं, और अपना ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लोगों को दे, मतलब पैसे लेकर के लोगों को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें ये तो सेवा है, अगर हमें फायदा मिला है तो उसको बांटना चाहिए। मैं मुझे यहाँ पे रहते हुए कम से कम मैं 8 महीने तक रहा, और आप सभी जानते ही हैं कि मेरी हालत कैसी थी, और अभी कैसी हालत। अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है, और लगभग 95% पहले से बहुत फर्क, बहुत फायदा है। क्योंकि मैं अभी 80 किलोमीटर यहाँ से, बिलासपुर है अभी, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो गई है मेरी, तो यहाँ से 80 किलोमीटर है, जिसमें मैं गाड़ी चला सकता हूँ। और दूर, मतलब 80 किलोमीटर तक गाड़ी के लेके गया। और मतलब पहले में क्या था और अब में क्या डिफरेंस है, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे जो फायदा मिला है उसका मैं माँ जी का और सुरेश भाई जी का बहुत थैंकफुल हूँ, जिन्होंने जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, और मैंने उसको उसी गाइडेंस का ही मुझे बहुत फायदा मिला। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मच। आप आते वाली कैसे थे? गाड़ी चला पा रहे थे क्या? वो बता नहीं दीजिए। नहीं, किस हिसाब मेरी से यहाँ मेरी पहुंचे थे? मेरी किस बॉडी का कोई हिस्सा ही नहीं काम कर रहा था। मेरी बॉडी का कोई भी हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था, मैं चल ही नहीं सकता था, मैं हाथ ही नहीं ला सकता था। अब मैं, सभी मेरे हाथ बहुत अच्छी तरह से हिलते हैं। और थैंक यू। और हम्म, आपको हाँ जी कितना भाई। सा, मतलब आपको जो दिया जाता था, कितना आप ले रहे थे क्वांटिटी में, जो जूस ले रहे थे, तो कितना क्वांटिटी में ले रहे थे शुरू शुरू में जो? शुरू में मैंने 5 दिन निर्जला किया था, उसके बाद 3 महीने तक रसाहार किया था। उसके बाद मतलब ज्यादातर मैं निर्जला बहुत किए, कम से कम मैं 8 महीने में कम से कम
4 महीने तो मैं निर्जला की होंगे, इतने सारे निर्जला किए थे। और उसके बाद मैंने लगभग 2-3 महीने, तीन 3 महीने, 4 या 5 महीने रसाहार किया था। तो मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी थी मेरी। और वेट 36 kg रह गया था, अब वेट हो गया है 55 kg। लेकिन कमाल इस बात की, कुछ कुछ भी बिना कुछ मतलब फूड फूड खाए वेट बढ़ा। और वेट, अब मेरा वेट स्टेबल हो गया है। और मतलब बहुत अच्छा वेट है। मतलब पहले जो बॉडी का स्ट्रक्चर था और आज में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी आप बढ़िया चल के जा पा रहे हैं? हाँ हाँ जी माँ जी, मैं चल नहीं दौड़ भी पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपको तो स्ट्रेस बेटा ने पकड़ पकड़ के जैसे बच्चे को चलाते थे ऐसे हाँ चलाए। जी हाँ जी हाँ जी। सब डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, मैंने देखी है सब। और मैंने तो हम्म, रूबरू भी देखा है आपको। हाँ जी भाई जी। वहाँ आया था जब हम्म, अक्टूबर में। तो मुझे तो सब पता है, लेकिन ये दुनिया को कौन समझाए कि ये कैसे होता है ऐसे, कि विश्वास नहीं करते है ना जिसको हाँ वो जी होता है। तो इसीलिए हम आपको बार बार क्यों माताजी बुलाती है, क्योंकि नए साधक जुड़ते हैं। नए को तो हम्म। पता नहीं, नया जो होता है उसको पता नहीं मे, ना आपके मेरे बारे पास में। भाई हाँ जी, सारे प्रूफ हैं। हाँ जी, उनकी हालत जो उस टाइम हालत हुई थी उसके प्रूफ है, और अभी के प्रूफ है बहुत सारे। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब इसकी आप एक डॉक्यूमेंट्री ऐसा तैयार की हिस्सा जाए। हो जो आश्रम से गुजरे हुए हैं। हाँ जी। एक ऐसा हिस्सा हो कि लोगों को हम्म, मतलब कि दिलासा मिले, आपकी हम्म, बात सुन के लोगों को पता चले। इसीलिए हम्म, बार बार माता जी आपको बुलवा रही है कि थोड़ा सा आप भी एक्सपीरियंस सुना दो। जो हाँ नए जी। नए साधक जुड़ते हैं तो हम्म, उसको पता चले कि नहीं, अ, है। काफी लोगों को हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा वो है। वहाँ का जो डॉक्यूमेंट्री, किसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं है। मान लो कि सुरेश भाई है, हुआ है, हाँ जी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री इसकी नहीं है। हाँ जैसे जी। जैसे प्रूफ चाहिए, प्रूफ लोगों को बिल्कुल। चाहिए ना, आपकी पूरी वो है। हाँ जी। तो इसीलिए, और आपको बोल रहे थे कि 3-3 लोग दिखते थे जब आपका ये हुआ था। छह वो भी, छह 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 हाँ, दिखते थे। हाँ, 6 दिखते, ऐसा कुछ था, मुझे इतना ज्ञात है। वो थोड़ा सुना दीजिए वो भी। हाँ जी भाई आपको जी। आंखों में, हाँ, आंखों में कितना दिखता था उस टाइम? हाँ 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 जी। मेरी आंखों में मतलब ये था कि मतलब मेरे को कम से कम 6 दिखते थे एक जगह। और एक डॉक्टर आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज, कहीं पे इलाज ही नहीं है 6 दिखने के। 6 से 5, 4, 3, अब 2 दिख रहे हैं। मतलब 2 आंखों से एक एक दिख रहा है। तो आंखों से एक दिखा। हाँ जी। बहुत बढ़िया, खुश रहो। थैंक यू भाई जी। आप तो बहुत बढ़िया हंसते हो, बहुत खुश रहते हो, हमेशा आपका हाँ, स्माइलिंग फेस है, हमेशा। हम्म, आप तो हम्म, सुमिरन में भी लगे रहते हो ना? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल हाँ जी। हम्म। और 80 किलोमीटर आप ड्राइव करके गए गाड़ी? हाँ जी माँ जी। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया। सब हम्म, उसका भी आपको रिकॉर्डिंग करवाना है, वीडियो रिकॉर्डिंग और गाड़ी चलाना का भी कराना, ठीक है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। ताकि और लोगों एक मतलब। दिन हम्म। और एक दिन शिविर। ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ? जिस दिन की बीच में छुट्टी आए उसी दिन एक दिन का शिविर भी भरना है यहाँ का। हम्म। तो चयन हो गया तेरा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ कब जी माँ गए? जी। कब गए? ज्वाइन तो मेरा 28 को हुआ था, लेकिन 20 से हो गया मैं। अच्छा, कल कल था मतलब पिछले 28 को ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी 28। अच्छा, तो आप उसी दिन जाके खुद ही वापस खुद ही आए, फिर 80 किलोमीटर चलाए और 80 किलोमीटर हाँ जी वापस आए? हाँ जी हाँ जी माँ जी।
चलो बहुत बढ़िया। बिलासपुर कौन से बिलासपुर हुई है? बिलासपुर यहाँ पे हरियाणा में है, भी बिलासपुर एक गुड़गांव है पास है? यमुनानगर में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया हो गया और क्या। ठीक है फिर अभी। हम्म। हम्म। चलो अब आना फिर इधर भी है ना। हाँ जी बिल्कुल माँ जी। हाँ। चलो देखो जोगेश जी जो हमारा आप लोगों ने देखे इनको जिन्होंने यहाँ जब आए थे उनका कुछ भी हिस्सा नहीं चल रहा था, खुद ही बताए। चल भी नहीं पा रहे थे पैदल। उनको सुरेश बेटा ने कंधे से उठा के लिए थे कमरे पे। बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। एक बेड को काट कट के थे और उसी में एनिमा करवाए थे लेटा के। उनको करबट भी अपने आप ले नहीं पा रहे थे। हाथ भी उठा नहीं पा रहे थे। जूस पीते थे तो निकल जाता था। कोई अपनी हाथों से जूस भी नहीं पी पा रहे थे। उनकी बहन उनकी धर्मपत्नी उनको जूस पिलाते थे इधर जब आए थे तब। और देखो आज उन्होंने अपनी अनुभव सुनाए, बहुत खुशी हुई। परमात्मा को मैं बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद दी। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को भी बहुत शुक्रिया है कि आज उन्हीं के बदौलत आज मतलब इन्होंने उन्हीं के लिए आज चला पाए, गाड़ी चला पा रहे हैं। बोल रहे दौड़ पा रहे हैं। जो चल नहीं पा रहे थे वो बोल रहे दौड़ रहा हूँ आजकल मैं, दौड़ भी पा रहा हूँ बोल के। और उनकी जॉइनिंग भी हो गया, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है उन्होंने। और इतनी तप करके उनके पास सब रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट भी है उनके पास अभी है। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाओ बेटा और लोगों तक ये मैसेज बढ़िया जाना चाहिए। और आपने बहुत सुंदर लिखे भी थे अपनी अनुभव, उसको भी आप ये करो और बढ़िया सा वीडियो बनना चाहिए। और यहाँ आ जाओ, यहीं भी एक बार वीडियो बनाना है आपका। दूसरा माँ हाँ। जो पैरालिटिक अटैक जिसका होता है, हम्म। इतना जो भी करता है कोई भी ट्रीटमेंट करता है तो इतना 100% कोई नहीं दिखेगा। ये जो हम्म। योगेश दिखता है हुआ जी। है हम्म। 100%। कुछ ना कुछ तो कमी पैरालिटिक अटैक को होती ही है। जी। बहुत केस मैंने देखे हैं जो डॉक्टरी मतलब कि मेडिकल लाइन में गए हुए हैं। बहुत खामी रहती है इसमें और ये पूरा का पूरा मतलब ठीक हुआ। जो तो ये बहुत बड़ी बात है इसे कि जी। जोगेश जी आपकी मोबाइल नंबर भी बताना। मेरा मोबाइल नंबर है 9813 660080। 9813 660080। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आपको बहुत धन्यवाद। हाँ। ऐसे खुश रहो हमेशा। हेलो। खुशी लगा देख के। अब पहले का चेहरा दिख रहा है जो पहले हम देखे थे आपका फोटो वगैरह, अब ऐसे ही दिख रहे हो। हाँ। अभी भी आपका दिनचर्या वही है ना। हाँ जी माँ जी। जैसे जूस पहला वाला लेते हो, फिर फ्रूट और ये वगैरह लेते हो, सलाद। मतलब बोर्ड मेरे में कैसे भी चलता है, हाँ। हाँ। लेकिन जब भूख लगे तब लेते हो। हम्म। बैटरी हम्म। तो बैटरी डाउन होगी। हम्म। चलो कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है बेटा। अब टाइम भी हो रही है। बहुत अच्छा हुआ आज का।